नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कनुप्रिया। ये विशेष अध्ययन हेतु ये रखा हुआ पाठ है। पिछले क्लास में हमने देखा इसके अंतर्गत लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, कृति का परिचय और साथ ही धर्मवीर भारती ने ये जो लिखा है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है ये हमने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि राधा कृष्ण और महाभारत के युद्ध को लेकर ये कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने हिस्सा लिया, ये बहुत बड़े नायक बन गए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो राधा है उसके मन पर क्या बीती है, क्या उसके मन में चल रहा था कि उसके सखा ये सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। इसके बारे में यहाँ पर जो है ये धर्मवीर भारती ने चिंतन दिया है। एक अलग प्रकार की विधा जो है हमें अध्ययन हेतु रखी गई है और इस विधा में राधा है, कनु का मतलब है कृष्ण है, और ये एक ऐतिहासिक धरातल पर ये लिखी गई रचना जो है हमें दिखाई देती है। ये रचना कौन सी विधा में क्या नाम दे, आलोचकों में इसमें मत भिन्नता भी कई सालों से जब से लिखी है तब से आज तक बनी बरकरार है। तो आइए अब देखते हैं कि राधा जो है ये सब कुछ कृष्ण का जय जयकार हो रहा है, युद्ध में विजय प्राप्त हुई, कृष्ण को सबसे बड़े महानायक के रूप में उभर कर आए, लेकिन कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबोधित राधा का कृष्ण से हुआ ये संवाद जो है यहाँ पर दिया गया है। तो पहले देखते हैं कि सेतु में, सेतु का मतलब होता है पुल। अब देखते हैं, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, घाटी यानी कि दो पहाड़ों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है उसके बीच में जाने वाला जो सांकरा मार्ग होता है, ऊपर के शिखरों पर, शिखरों पर, चोटी पर, जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से, इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अलंघ्य कि जिसको पार नहीं किया जाता, जिसको लांगा नहीं जाता है, अंतराल बहुत दूरी। अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने, अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने, सोने तेरे पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा, वहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। साथियों यहाँ पर देखिए कि पहले कुछ शब्दों को देखिए। घाटी, दो पहाड़ों के बीच के रास्ता या जमीन जो है सांकरी होती है, शिखर चोटी, पग रखना पैर रखना। इतिहास यहाँ पर दिया है तो महाभारत से संबंधित ये है। लीला भूमि, बचपन में खेल क्रीडी के लिया, ये जो है राधा कृष्ण करते थे, प्रेम की उनकी भूमि है। रंग रंगीली, अंतराल की दो कालों के बीच की दूरी और अलग है जिसको पार नहीं किया जाता। पतले गूंथे तारों वाले पुल,
यानी कि राधा की तुलना सोने के पतले तारों जैसी की गई है, निर्जन, मनुष्यहीन, निरर्थक, बेकार की बातें। सेतु जिस्म कि जिस्म को ही सेतु या शरीर निर्जीव मान गए। तो देखिए, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। अब नीचे की घाटी से कि यानी कि यहाँ पर जो है नीचे दो चट्टानों के बीच या पहाड़ों के बीच जो है ये राधा कहती है कृष्ण चले गए हैं। महाभारत के युद्ध के लिए राधा अकेली रह गई है। तो कान्हा को कहती है, कनु को कहती है कि नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। कौन चला गया? श्री कृष्ण चला गया। सेतु का मतलब पहले मैंने बता दिया है कि पुल, ब्रिज के रूप में जिसे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर शरीर राधा का जो है ये पुल बनाकर कृष्ण जो है वो आगे निकल कर चले गए हैं। इतिहास बनाने के लिए महाभारत का युद्ध तो तय था। किसी हालत में कृष्ण भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। कहा जाता है अधर्म पर धर्म की विजय के लिए जो है ये युद्ध खेला गया। लेकिन अगर देखें तो उसमें कितने मनुष्य संहार हो गए, क्या क्या हुआ ये तो आपको भी पता है। तो नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, कृष्ण चले गए। हाय मुझ पर पग रख कर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। आगे राधा कहती है, हाय मुझी पर पग रख कर, मुझी पर सच में मेरी बाहों से, कि इसमें बलि किसकी गई? युद्ध का महानायक तुम्हें बनाने के लिए तुम तो चले गए, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः राधा कहती है कि मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए और बलि तो राधा की ही चली गई है, इतिहास तुम्हें ले गया है। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध भूमि के अलग अंतराल में? राधा आगे कहती है, कनु कृष्ण सुनो, सुनो तुम मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनो। सिर्फ मैं ही थी क्या तुम्हारे लिए ये सेतु बनने के लिए, ये पुल बनने के लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के, लीला भूमि बचपन में केली क्रीड़ाएं ये जो करते थे, प्रेम की भूमि उनकी जो है लीला भूमि, और युद्ध के क्षेत्र और युद्ध का क्षेत्र कुरुभूमि, कुरुक्षेत्र, ये अलग है अंतराल में। यानी कि ये कह रहे कि इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलग दूरी है जिसको लांघा नहीं जाता है, अलंघ्य, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरा प्रेम को तुमने साध्य न मानकर सिर्फ साधन माना? इस प्रकार राधा जो है कृष्ण से सवाल पूछती है। अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तार वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। अब ये सूने शिखरों पर निर्मनुष्य कोई नहीं है, ऐसे शिखरों पर मृत्यु की घाटियों में बने, मृत्यु की घाटियों के बीच में ये बना जो पुल है वो कौन सा पुल है? राधा का शरीर रूपी पुल है, उसको बनाकर तुम आगे पार चले गए। अब ये जो है सोने के तार में जैसे गुथा जाता है उस प्रकार ये पुल बनकर रह गई है। अब
निर्जन है, कोई जन कोई मनुष्य नहीं है। तुम तो चले चले गए, निरर्थक लग रहा है तुम्हें अब ये? क्यों ऐसा लग रहा है? कनु के बिना ये राधा का शरीर जो है, शरीर रूपी पूर्ण निर्जीव कपकपाता सा रह गया है। और अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। राधा को छोड़कर कनु जो है वो दूर चला गया है। कहाँ चला गया है? जहाँ पर युद्ध होने जा रहा है, अब ये लीला भूमि को छोड़कर, ये यमुना का तट छोड़कर, ये सारा सब कुछ, ये जो है हरी भरी वेली लताएं, ये उपवन छोड़कर कृष्ण जो है राधा और गोपियों को छोड़कर अब युद्ध के लिए चले गए हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो है राधा को सेतु के रूप में जो है, ये लग रहा है राधा को बना दिया है सेतु, और वो आगे इन शिखरों से बढ़कर चले गए हैं। अब यहाँ पर ये गुते हुए सोने के पतले गुते हुए तारों वाले पुल सी निर्जन निरर्थक इसका कांपता सा ये जो शरीर कपकपाता सा रह गया है। और सब कुछ उसके हाथ से कनु गया तो सब कुछ छूट गया। ये सिर्फ उसका सेतुनुमा जिस्म जो है वो बच गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और जिसको जाना था वो तो चला गया है। अब देखते अमंगल छाया। अमंगल का अर्थ है मंगल, मंग को गलाने वाला। अमंगल जो अच्छा नहीं है, जो बुरा होता है। हम कहते हैं ना, अरे अरे उसका अमंगल हो गया, यानी कि अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो अमंगल ये छाया है। अब ये छाया कौन है? तो राधा जो है उसका ही अंतर्मन है। चेतन मन एक है और अचेतन मन एक है, दूसरा है। और ये इस सर्ग में जो है राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण, तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। देखिए हम इसे समझाते भी हैं, पढ़ते हैं पहले। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। पहले मैं सारे पढ़ लेता हूँ, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन एक एक करके आपको रसास्वादन हम कराएंगे। आगे मैं पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर यही रहेगा। तो देखिए, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की अटराह अक्षोहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, ये अम्र वृक्ष की डाल उसकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्हें बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज ये आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीची डाल अटकती है। और ये पथ के किनारे खड़ा छायाधार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते? तो क्या सारा ग्राम नहीं उजड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो
कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ, कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। तो देखते हैं साथियों, राधा कृष्ण को संबोधित इस सर्ग में जो है राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा की अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। देखिए फिर से सुनिए, राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा, स्वयं के अनकॉन्शियस में बैठी राधा, और कृष्ण तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा, और जो चेतन अवस्था जागृत अवस्था में कृष्ण तथा राधा जो है चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यानी कि राधा के चेतन अवस्था में स्वयं राधा भी है और कृष्ण भी है। अवचेतन में सिर्फ राधा कृष्ण। आप देखिए, यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। हम जैसे फिल्मों में देखते हैं, उसकी परछाई सामने आकर उससे बात करती दिखाई देती है, उसी प्रकार यह ये संबोधित करती है। क्या? घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मगर देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। कवि लिखते हैं कि घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े, जब ये युद्ध की भूमि नहीं थी, सामान्य रोज ये केली क्रीड़ाएं राधा कृष्ण गोपियां करती थी, तो वहां पर कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर तू प्रणाम करने के लिए जिस रास्ते आती थी, हे बावरी हे राधा, अब तू उस राह से मत आ। ये राधा की ही परछाई जो है, अवचेतन मन, यह अमंगल छाया जो है, देखिए वो उसे कह रही है। राधा स्वयं नहीं है, राधा की परछाई राधा से बोल रही है कि तू जिसे देवता मानकर जिसको प्रणाम करती थी, जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी हे पागल पगली, तो अब उस राह से मत आ। तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से मत लौट। उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आगे लिखा है, अरे तुझे दिखाई नहीं देता, उस राह से मत आ, क्योंकि ये उजड़ा हुआ कुंज, ये उपवन, ये रोंदी हुई लताएं वेलियां, ये रोंदी हुई है, सारी हरी भरी ये जो उपवन था, ये खेती थी, ये सब रोंदी हुई है। किसके द्वारा रोंदी गई है? क्योंकि इसी रास्ते से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं गुजर गई है, और उनके घोड़ों के टापों के कारण या पैदल चलने वाले सिपाहियों के कारण आकाश पर यह धूल छाई हुई है। जैसे कि बादल आकाश में छा गए हो, इस प्रकार की धूल छा गई है। क्या तुझे ये नहीं पता, ये नहीं बता रहे हैं कि आज उस राह से कृष्ण की ये 18 अक्षौहिणी सेनाएं जो है युद्ध में भाग लेने के लिए इसी राह से चली गई है या जा रही है? तुझे पता नहीं है? ये उजड़ा हुआ कुंज, रोदी हुई लताएं, आकाश में ये धूल के उड़े हुए बादल बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं? जिस राह से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत में युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की सारी सेनाएं जाने वाली है।
आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्ध उन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। ये अमंगल छाया यानी कि राधा की परछाइयाँ, ये जो परछाई है वो राधा को ही बता रही है। आज उस पथ से तू अलग हट जा। हमेशा जिस प्रकार उस पथ पर तू विचरण करती थी, आज वह पथ सामान्य नहीं रहा। क्योंकि अरे बावरी, तू खड़ी है उस वहां से हट जा। लता कुछ की ओट, लता जो है कुछ बची हुई है उसकी ओट में छिपा ले अपने आहत प्यार को, आहत घायल प्यार को छुपा ले। आज इस गांव से जो है ये द्वारिका की सेना, युद्ध उन्मत्त सेनाएं गुजर रही है, इसलिए तू उस रास्ते से हट जा, दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है उसे छुपा ले। क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर आज रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। अरे मान लिया, हम भाई मानते हैं कि कनु तेरा है, कृष्ण, कनु यानी कृष्ण तेरा है, सर्वाधिक अपना है। सबसे अगर किसे अजी से प्यारा है तो वो तेरा ही है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। अरे सबसे करीबी होने के कारण तू ही कृष्ण के रोम रोम से ज्यादा परिचित है। मान लिया कि ये गणित सैनिक एक एक उसके है, और ये भी मान लिया कि अनगणित सैनिक जो है एक एक उसके है। किसके? कृष्ण के है। पर जान रख, तू ये जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये सारे सैनिक जो है कृष्ण के है। कृष्ण तुझे जानते हैं, तू कृष्ण को जानती है, लेकिन ये सैनिक तुझे नहीं जानते। इसलिए पथ से हट जा बावरी। अरे पागल पगली, पथ से, राह से, रास्ते से तू हट जा। इसलिए ये कहती है कि राधा, मैं मानती हूँ ये परछाया, कहती है अमंगल छाया जो है कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। आज इस प्रसंग में जो है कनु कृष्ण भी आज तुम्हें या तुमसे अनभिज्ञ है, क्योंकि ये कनु जो है युद्ध की व्यूह रचना में लगे हुए हैं। तुम्हारे न आने पर सारी शाम, इसलिए तू पथ से हट जा। तुम्हारे न आने पर ये आने वाली सारी शाम जो है सहारा लिए उस बंसी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करती थी। अब देखिए आगे बढ़ते। याम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। ये आम वृक्ष की शाखा, ये डाल जो है कृष्ण की कनु की बहुत ही विशेष प्रिय थी, क्योंकि तू जब नहीं आती थी यमुना के किनारे तो इसी डाल पर बैठकर ये सारी शाम तक जो है उसी पर टिक बैठते थे, और बंसी, उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर ही तुम्हें पुकारा था। तो ये जो है तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल पर, जो डाल उन्हें बहुत प्रिय विशेष प्रिय थी, उस पर तुम्हारा इंतजार करते थे, और बंसी में तुम्हारे ही नाम को भरकर बजा बजा कर तुम्हें ही पुकारा करते थे। आज ये आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी,
क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीची डाल अटकती है। अब देखिए, आज ये आम की डाल नहीं रहेगी सदा सदा के लिए, जो जिस पर कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे, तुम्हें पुकारा करते थे। आज ये काट दी जाएगी सदा सदा के लिए। क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि कृष्ण की सेना जो है और सेनापति वायु वेग, उनके रथ वायु वेग से जाने वाले हैं और उनके रथों पर गगनचुंबी ध्वजा जो है लगी हुई है। और वो ध्वजाएं जो है वो सांप की डाल को अटकती है। इसलिए इन डालों को, इन शाखाओं को काट दिया जाएगा आज हमेशा के लिए। तो ये छाया, ये राधा के ही यंत्रमन की छाया जो है वो उसे बता रही है, आज वो आम की डाल काट दी जाएगी। राधा, कारण ये है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में ये डाल उलझती है, अटकती है। ये नहीं, पथ के किनारे खड़ा ये पवित्र जितने भी और भी वृक्ष है उनकी शाखाओं को काट दिया जाएगा, अटकने वाली शाखाओं को काट दिया जाएगा। तो कृष्ण की प्रिय ये आम के वृक्ष की शाखा को भी काट दिया जाएगा। और ये पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या, यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? आगे ये छाया, ये प्रतिबिंब उसका कह रहा है। और ये पथ के किनारे खड़ा ये छायादार, ये हरा भरा पावन अशोक का वृक्ष है, आज वो खंड खंड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रामवासी जो है, गांव के लोग हैं, सेनाओं के स्वागत में इसी अशोक की पत्तों का तोरण बनाते हैं, तोरण लगाते हैं। तो इस तोरण के कारण सारे ये अशोक के वृक्ष को, उन पत्तियों को ये निकाल दिया जाएगा, खंड खंड कर दिया जाएगा। तो क्या सारा ग्राम उजड़ा हुआ नजर नहीं आएगा? तो ये खंड खंड अशोक के पेड़ को किया जाएगा। आश्चर्य नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब ये युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित ये ग्राम भी उजड़ दिया जाएगा। अगर ये ग्रामवासी इस सेनाओं का स्वागत नहीं करते तोरण बांधकर, तो ये इतना प्रलयकारी युद्ध है महाभारत का। तो इस प्रलयकारी युद्ध में अगर ये ग्राम उनका स्वागत नहीं करता है तो ये सैनिक इस गांव को भी उजाड़ देंगे। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित। दुख क्यों करती है पगली, ये छाया कहती है राधा से, क्या हुआ जो कनु के वर्तमान अपने, कनु के वर्तमान आज जब युद्ध का समय है तो तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। ये सारा जो चल रहा है, तूने जो कृष्ण के साथ तन्मय के क्षण बिताए थे, उपवन में बिताए थे, जमुना के किनारे इस बाग में, सारे तन्मयता की एक आग्रता के क्षण बिताए थे, उन क्षणों से तू अनभिज्ञ है? तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? कौन अनभिज्ञ है? अरे ये सारे सैनिक अनभिज्ञ है। तू उदास क्यों होती है ना समझ, तू समझती नहीं है कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित है। तू और तेरा प्यार यानी कि कृष्ण के साथ तेरा जो प्यार है, इस भीड़ भाड़ में सैनिकों को कहाँ पर पता है। इसलिए तू ना समझ है, पागल है। कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। यानी कि अब कृष्ण वो सारे प्रसंग जो है
तुम दोनों ने एक साथ बिताए थे, ये सब कुछ कृष्ण भूल गए हैं, कनु भूल गए हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। बिल्कुल सत्य है कि कृष्ण को अब कुछ याद नहीं रहा है। बस महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या है, निर्णायक युद्ध की स्थिति क्या है, बस उन्हें वही याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है। तू और तेरा प्यार तू है नितांत है, अपरिचित है, कोई उसे नहीं जानता। छूट गए हैं गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षोनी सेनाएं हैं हो। छूट गए हैं गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। कि यह मंगल छाया जो है कह रही है कि हे कनु प्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं, तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। भले ही वो तुमसे दूर चले गए हैं, तुम्हें भूल भी गए हैं, क्योंकि युद्ध का प्रसंग है और युद्ध के प्रसंग में ऐसे प्रेम के प्रसंग याद नहीं आ जाते हैं। बस शत्रु और शत्रु को कैसे समाप्त करना है, कैसे हरा देना है, यही बार बार दिमाग विचार करता है। और कृष्ण का सारा ध्यान भी उस युद्ध के निर्णयात्मक स्थिति में या परिणाम में वो लगा हुआ था। और ये कह रही है, हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षोणी ही सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। अरे राधे, तू क्यों उदास होती है? कौन सी ऐसी प्रियतमा है और कौन सा ऐसा प्रेमी है कि जिसके पास या उसके प्रेमी के पास 18 अक्षोहिणी सेनाएं हैं? वह केवल तुम ही हो और दूसरी कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। तो साथियों, आज हम यही रुकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप ज़रूर फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। और जो अपने मित्र अब तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, हिंदी विषय लिया है, उनको सूचित कीजिए कि वो हिंदी के क्लास को ज्वाइन कर ले। साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।